गीता का भगवान एक परमात्मा शिव है। जब भी कृष्ण ने भी कृष्ण का माध्यम लेकर गीता ज्ञान परमात्मा शिव ने दिया था, इसीलिए उसे त्रिकालदर्शी भी कहा गया, कालों का काल भी कहा गया, महाकाल भी कहा गया। गीता एक मार्गदर्शन है। मार्ग की मानना, मार्ग पर चलना, तभी जीवन का होगा उद्धार। भागवत का अर्थ है मनुष्य के भाग्य को जागृत करना। लेकिन जब तक तुम्हारा आत्मदर्पण नहीं बदलेगा, तब तक तुम्हारा भाग्य जागृत नहीं होगा। आत्मदर्पण बदल कर तुम उस भाग्य को जगा सकते हो, तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है, और तभी परमात्मा भी तुम्हारी मदद कर सकता है। तो बदल दो अपने जीवन को, हो जाएगा उद्धार। तो जब तक तुम्हारे दर्पण का उद्धार नहीं होगा, तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से परमात्मा सर्वशक्तिवान है। परमात्मा सभी के अंदर नहीं है। घट का अर्थ क्या है कि आत्मा प्रत्येक शरीर के भ्रुकुटी में अलग अलग निवास करती है। निवास स्थान को घट कहा जाता है। कण का मतलब क्या है कि आत्मा का रूप कण के समान होता है, बल्कि मिट्टी के कण का रूप नहीं। इतना बारीक और सूक्ष्म होता है जो नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। आत्मिक रूप के बारे में दिखाया गया। आत्मिक घट इसलिए जो आत्मा याद करती है, उस परमात्मा उसके करीब पहुंचता है, इसलिए घट में दिखाया गया। वो सर्वशक्तिवान है, बल्कि सर्वव्यापी नहीं है। जहां तुम याद करते हो, भगवान वहीं पर तुम्हारी मदद कर सकता है। जैसे विचार करिए कि मानव का बनाया हुआ रेडार, जिससे कितने मोबाइलों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव से, अलग अलग तरीके से बात करवाता है। किसी की बात किसी से मिक्सिंग नहीं करता है। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वो दुनिया का संचालन करने वाला, उसके पास सभी की खबर पहुंचती है जो अंतर्मन से आती है। जैसा भाव होता है, भगवान आकर वैसी मदद करता है। लेकिन भगवान किसी में नहीं। घट में कहना माँ अपराध और महापाप है, और उसी पाप का भोग आज मनुष्य भोग रहा है कि भगवान तुम में, भगवान तुम में। भगवान सभी में होता तो आज कोई अपराध नहीं करता है। आपस में भाई में विवाद नहीं होता, आपस में एक दूसरों से काट मार नहीं होती, एक दूसरों की बेइज्जती नहीं करते, सभी आदर सम्मान करना सीखते। और कोई भी गलत, कभी भगवान गलत नहीं करता है, इंसान गलत करता है। भगवान ने आत्मा को जन्म देने के बाद उसके कर्मों पर छोड़ देता है। जैसे विचार करने की बात, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, चारों को पालता है। बड़े होने के बाद उन्हें उनकी व्यवस्थाओं पर छोड़ देता है। जिसका जैसा मन करता है, कोई व्यापार करता है तो कोई सर्विस करता है, कोई मेहनत करता है, मेहनत द्वारा करता है, कोई नौकरी करता है। सबके अलग अलग विचार होते हैं और सभी की रास्ते अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से संसार में परमात्मा सभी आत्माओं को जन्म देता है और सबको फिर छोड़ देता है संसार में कि जाओ तुम, और तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। और कर्म प्रदान विश्व रचरा का, जो जस करे सो तत्स फल चाखा। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें फल प्राप्त होगा। भगवान एक न्यायकारी है, वो न्याय का पद ही देता है। उसे न किसी के प्रति हमदर्दी है, न किसी के प्रति वैमनस्यता है। आपके कर्म के अनुसार से वो हमदर्दी करता है और कर्म के अनुसार से आपसे दूर हो जाया करता है। विचार करो, कर्म जब तुम नहीं बदलोगे तो भगवान के करीब नहीं होगे। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिवान है। जहां पर भी पुकारोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। मदद जब ही करेगा जब मदद योग्य बन जाओगे, उससे तुम्हारा सही कनेक्शन होगा, तभी वो तुम्हारे करीब आएगा।
और जब तक सही कनेक्शन नहीं होगा वो तुम्हारे करीब आ नहीं सकता। ढूंढते रहो जंगल और मंदिरों में, मगर भगवान प्राप्त हो नहीं सकता जब तक आत्म दीप जगे ना। प्रभु प्यारा तुम्हें मिल नहीं सकता। अंतरदीप में है शक्ति वो ऐसी जो जीवन के तरंगों से भगवान को खींच लेती। मन का मिटता है भेद वहाँ आत्म दीप जगा देती। ऐसे प्रभु की तुम संतान हो, जाकर उसके शरणों में तुम अपना दीप जगा सकते। तो माना आत्मदीप तो हम जगा सकते हैं जब उस ज्योति में लीन होंगे। जब तक लीन नहीं होंगे तब तक आत्मज्योति जग नहीं सकती है। तो बदल दो, भगवान कहता है अपने अंदर के भाव, तो जग जाएगी ज्योति तुम्हारी। याद करेंगे लोग, याद जब ही करेंगे जब याद योग्य कार्य करोगे। राम को भी लोग कब याद करते थे? जब उन्होंने इतने परिश्रम और मेहनत के साथ संसार को दुखों से मिटाकर सत्य में परिवर्तित किया, स्वयं कष्ट झेलकर दूसरों को शांति दी। तो विचार करो, जब तक हम शांति स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन का परिवर्तन कर लेना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी भगवान हमारी पूर्ण मदद करेगा। तो बदल दें हम अपने जीवन के भाव को। अब अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे कल्प वृक्ष। कल्प माने आयु, वृक्ष माने विचरण करने वाला। एक कल्प वृक्ष का क्या अर्थ है ये आपको अगले पार्ट में समझाया जाएगा। कई भागों में इसका वर्णन किया जाएगा। सरल से सरल तरीके से समझें और अपने जीवन को बदलें। सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कल्प वृक्ष द्वारा दिखाया जाएगा। जय श्री।